नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा ग्राउंड वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन की कैपिटल तक पहुंच चुका है। रशियन अग्रेशन यूक्रेन के लोग देख रहे हैं। वो अपनी देश रशिया के हाथ ऐसे ही नहीं देने वाले हैं। ऑलरेडी यूक्रेन की गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जो 18 से 60 साल के बीच मेल है वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, उन्हें रशिया के खिलाफ लड़ना होगा। रशिया यूक्रेन में जो कर रहा है उसे रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी सपोर्टर कंट्री ने यूएनएससी में एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन का प्रस्ताव किया है, जिसमें ये लिखा था कि रशिया यूक्रेन के साथ जो कर रहा है उसे अभी बंद करे, अपनी आर्मी को यूक्रेन की टेरिटरी से वापस ले, और अगर रशिया ऐसा नहीं करता तो रशिया के ऊपर लगेगा यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन। ऑलरेडी यूएस और उसकी अलाइ कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा चुके हैं। ये प्रस्ताव यूएसए ने रखा यूएनएससी में, मगर ये प्रस्ताव के खिलाफ इंडिया ने अब्सटेन कर लिया है। मतलब इंडिया ने ना रशिया के खिलाफ कुछ बोला है ना उसकी सपोर्ट में कुछ बोला है। अभी के लिए आपको पता होगा कि यूएनएससी में टोटल 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है ये बदलते रहते हैं, जिसका हिस्सा भारत भी है। परमानेंट मेंबर में से 3 देश इस प्रस्ताव के सपोर्ट में थे। चाइना भारत की तरह अब्सटेन कर लिया था और रशिया ने इस प्रस्ताव को ही वीटो कर दिया। मतलब ये प्रस्ताव अब आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, नॉन परमानेंट मेंबर में से सिर्फ इंडिया ही नहीं जिसने अब्सटेन कर लिया है, यूएई भी इसमें शामिल है। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर के सारे देश इस प्रस्ताव के सपोर्ट में थे। दोस्तों, इस प्रस्ताव को लेकर यूएस भारत के ऊपर काफी प्रेशर डाल रहा था कि भारत कैसे भी करके इस प्रस्ताव के सपोर्ट में आ जाए। यूएस की तरफ से भारत के साथ लगातार फोन कॉल आए। यूएस की फॉरेन सेक्रेटरी हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बात की है इस इशू को लेकर, मगर फिर भी इंडिया रशिया के खिलाफ कुछ नहीं करा। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव यूएनएससी में है टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने कहा इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब बाय द रिसेंट टर्न ऑफ डेवलपमेंट्स इन यूक्रेन। हम चाहते हैं कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसे बंद करना चाहिए। इसके अलावा तिरुमूर्ति साहब ने कहा हम डीपली कंसर्न है हमारी जो इंडियन कम्युनिटी, पर्टिकुलरली ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट, उनकी सिक्योरिटी को लेकर। ये सिर्फ डायलॉग से ही किसी भी डिस्प्यूट का समाधान होना चाहिए। मगर आप ये सोचते होंगे कि इंडिया और चाइना की तो समझ में आती है कि वो दोनों क्यों इस प्रस्ताव के खिलाफ अब्सटेन कर गए, मगर यूएई उसने ऐसा क्यों किया? देखिए दोस्तों, यूएई भी काफी कुछ सालों से रशिया का वेपन्स का इंपोर्टर बन चुका है और यूएई भी तेल के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो ओपेक प्लस है, ये ग्रुप में दोनों एक साथ काम करते हैं। दोस्तों, इंडिया का रशिया के खिलाफ वोट ना करने का एक और बड़ा वजह यह है कि रशिया भी इंडिया को ठीक ऐसी सिचुएशन से एक बार बचा चुका है। 1971 वार में, इंडियन पाकिस्तान वार में सोवियत यूनियन ने जब यूएस द्वारा इंडिया के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, ठीक इसी तरह उस वक्त वीटो करके बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अगर इस समय सोवियत यूनियन ने वीटो का यूज नहीं किया होता तो आज बांग्लादेश नाम का कोई देश भी नहीं होता। इसके अलावा रशिया हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज भी हम रशिया से बहुत सारे डिफेंस आइटम इंपोर्ट करते हैं। लगभग 70% डिफेंस आइटम इंडिया रशिया से ही लेता है। तो इंडिया को ऑब्स्टन करने के लिए ये एक बहुत बड़ी वजह थी। दोस्तों, इंडिया रशिया के खिलाफ कुछ बोला होता भी तो भी इस प्रस्ताव का रशिया के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रशिया ने इस प्रस्ताव का वीटो कर दिया है। इससे हमें पता चलता है कि यूएन आज के समय में सिर्फ नाम का ही एक संगठन है जो सिर्फ बड़े देशों के काम में अपने मन मुताबिक वो चलाते रहते, जब काम के वक्त आता है तब यूएन कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।